निरंकारी अहंकार की दीवार को तोड़कर प्रेम का सृजन करना सिखाते हैं। और जहां प्रेम का सृजन होता है, जैसे बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी, राधा स्वामियों के गुरु, आह क्या बात है, प्रेम का सागर, प्रेम का सागर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्राउंड रिपोर्ट पर। और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हमारे देश में अनेक संत मत हैं और उनसे लाखों लाख लोग जुड़े हुए भी हैं। जो हमारे देश में संत मत हैं उनमें से संत निरंकारी मिशन भी एक प्रमुख संत मत है। संत निरंकारी मिशन की शिक्षा ये है कि हमें साधु संत बनकर देश पर बोझ नहीं बनना है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो लोग साधु संत बन गए हैं, जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया है, तो क्या वो देश पर बोझ हैं? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी बहुत बहुत आभार, स्वागत, अभिनंदन आदरणीय विपिन चौधरी जी, और सभी दर्शकों को भी हमारा वंदन स्वीकार हो, नमन स्वीकार हो। महाराज जी, संत निरंकारी मिशन तो हमारे देश का एक प्रमुख संत मत है जी। तो उसमें ये सिखाया जाता है कि हमें साधु संत बनकर देश पर बोझ नहीं बनना है। तो मेरा सवाल ये है कि जो लोग साधु संत बन गए हैं, जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया है, तो क्या वो देश पर बोझ हैं? साधु और संत, इनका अर्थ क्या होता है? साधु जो सधा हुआ आदमी है, जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और उन पे मन को साध लिया है। अब वो इंद्रियों का गुलाम नहीं रहा, मन जीते जगजीत वो हो चुका है, वो होता है साधु। और संत होता है जो सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, यश में, अपयश में, हर जगह समान होता है। उसको चाहे फूलों का हार कोई भेंट कर दे, और चाहे उसके चेहरे पर थूक के चला जाए, चाहे 4 गालियां दे दे, चाहे उसकी प्रशंसा कर दे, वो हर स्थिति में समान रहता है। वो होता है सम अंत, यानी कि संत। तो आपको भी पता चल गया होगा कि यहां पर भारतवर्ष में कितने संत हैं। ये जितने भी भिखारी घूम रहे हैं, भीख मांगने वाले, भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, साधु के वेश में हैं, लेकिन वास्तव में ना साधु है ना ये संत हैं। ये लोग समाज पर बोझ हैं, क्योंकि ये लोग परजीवी हैं। जिस तरह से कोई भी बेल किसी पेड़ पे चढ़ जाए और उसी का रस चूस ले, कोई कीड़ा वो हमारे शरीर पे आ जाए और हमारे शरीर का खून चूस ले, ये लोग समाज में गृहस्थियों पे पलते हैं। अगर गृहस्थी लोग इनको धन ना दें, दक्षिणा ना दें, तो क्या ये अपना पेट पाल पाएंगे? हट्टे कट्टे होने के बावजूद भी अपना पेट नहीं पाल सकते। और भगवान का भजन तो बहुत दूर की बात है। जो लोग भगवान के भजन में रम जाते हैं, भगवान की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, वो लोग मांगते किससे हैं? ईश्वर से मांगते हैं, भगवान से मांगते हैं। वो कहते हैं कि हम उसकी संतान हैं, उससे मांगेंगे, वो हमारा पिता है, परम पिता है, उससे मांगेंगे, उस सर्वशक्तिमान से मांगेंगे। वो आदमियों से नहीं मांगने जाते, घर घर जाके भीख नहीं मांगते। और आपने कई बार देखा होगा कि ट्रेन में जब इस तरह के साधु संत चढ़ जाते हैं, तो टीटी उनको बोलता है जाइए जनरल कंपार्टमेंट में, आप चलो निकलो यहां से। उनको कई बार तो ट्रेन से नीचे उतार देता है। फिर वो क्या करते हैं? दूसरी गाड़ी में चढ़ जाते हैं, क्योंकि मुफ्त में सफर करना है उनको। ऐसे लोगों के बारे में निरंकारी मिशन ने कहा है कि ऐसे लोग देश पर भी बोझ हैं, समाज पर भी बोझ हैं, और ये लोग सिर्फ धन के लालची हैं, अपना पेट पाल रहे हैं। इनको भगवान या ईश्वर के नाम से कुछ लेना देना नहीं है, ना इनको मुक्ति का मार्ग पता है। हमें कई साधु संत मिलते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि गायत्री मंत्र क्या है, उन्हें गायत्री मंत्र का अर्थ ही नहीं मालूम है, ओम का अर्थ मालूम नहीं है। कितने उपनिषद है उनसे नाम पूछ लीजिए, उपनिषदों के नाम नहीं बता सकते, 18 पुराणों के नाम नहीं बता सकते। वेदों को उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है, बस चलती जा रही है जीवन यात्रा उनकी। किसी तरह से वो पेट पाल रहे हैं अपना, तो रोजगार का साधन है ये उनका। तो इसलिए निरंकारी मिशन वालों ने जो कहा है, ये मैं पूर्णतः सत्य नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये बहुत हद तक सत्य है। वैसे ही जैसे एक पार्टी में आप चले जाएं, वहां 100 में से 90 लोग शराब पी रहे हैं और 10 नहीं भी पीते, तो क्या कहा जाएगा?
अरे उस पार्टी में तो सारे लोग शराब पी रहे थे, यानी 10 भी उसी लपेटे में आ गए। यही बात है। और वैसे ऐसा नहीं है, कुछ साधु संत जो हैं वो बहुत अच्छे भी हैं, वो अपना घर बार त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए, समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। महाराज जी, एक व्यक्ति जिसने अपना घर बार त्याग दिया और वह साधु संत बन गया और परमात्मा की प्राप्ति के लिए वह कहीं दूर जाकर अपना नाम जपने लगा, और एक व्यक्ति घर पर है और अपने माँ बाप की, अपने परिवार की सेवा कर रहा है, उनका बोझ उठा रहा है, वह भी परमात्मा को याद कर रहा है, वह भी नाम का जप कर रहा है, तो परमात्मा पहले किसे मिलेगा? परमात्मा दोनों को मिलेगा। जो वहां जाके जप कर रहा है और उसने घर बार छोड़ दिया है, अगर तो वो जिम्मेदारियों से भाग के गया है तो उसे परमात्मा नहीं मिलेगा। लेकिन गृहस्थ में रहकर भी जो गृहस्थ धर्म को निभाता हुआ भी परमात्मा की याद में है, भोजन बनाता है परमात्मा की याद में, खाता है तो परमात्मा की याद में, उसी का प्रसाद समझ के, दुख को समझता है परमात्मा ने दिया है, सुख को समझता है परमात्मा ने दिया है, क्योंकि ये शरीर तो नाशवान है और आत्मा को दुख सुख होता नहीं। अगर वो ये सोच के चलता है और गृहस्थ आश्रम को भी निभा रहा है, यानी कीचड़ में कमल की तरह खिलता है, ऐसा कमल जो कीचड़ तो उसको छू ही नहीं सकता, पानी तक नहीं छू सकता, बिल्कुल ऊपर उभर के आ जाता है, ऐसा जीवन जीने वाले को परमात्मा पहले मिलता है, जो माँ बाप की सेवा करता है, जो अपने कर्तव्य निभा रहा है। क्योंकि सबसे पहले गुरु कौन होते हैं? माँ बाप होते हैं, और माता पिता में ही ईश्वर को देखना चाहिए, ये हमारे सारे के सारे ग्रंथ कहते हैं। आप भगवान राम का उदाहरण देखिए। भगवान राम ने अपने पिता के बात को पूरा करने के लिए, वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष के लिए चले गए जंगलों में। दूसरे बेटे भरत को देख लीजिए, उन्होंने 14 वर्ष तक खड़ाऊ रख के राज किया, सिंहासन पर नहीं बैठे। ये है त्याग, ये है त्याग। और त्याग कोई भी कर सकता है। घर का त्याग करना, अपने स्वार्थ के लिए त्याग करना, परमात्मा नहीं मिलेगा। और घर में रहते हुए भी परमात्मा को याद करना, अपने पूरे के पूरे कर्तव्यों को निभाना, अच्छे से निभाना, कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाना, परमात्मा मिलेगा ही मिलेगा। परमात्मा का आशीर्वाद सदैव उस पर बना रहेगा। महाराज जी, क्या निरंकारी संत मत मतलब देश में एक तरह से समाज सुधार का कार्य कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। निरंकारी यानी अहंकार से मुक्त, जिसमें कोई अहंकार नहीं है, और अहंकार ही तो सबसे बड़ी वस्तु है। अब देखिए, किसी को पद का अहंकार है, किसी को धन का अहंकार है। साधु संतों में भी आप पाएंगे ना, वो भी ऊंचा नीचा, मैं बड़ा, बड़े पद पे, तू छोटे पद पे, सामने बैठो, नीचे बैठो, ये सारा का सारा जो अहंकार है, मैं बड़ा श्रेष्ठ, तू छोटा नीचे वाला। जातियों में भी यही बात है, जाति भेद है, आप देखेंगे भेद है, तरह तरह के भेद हैं। ये सारे जो भेद हैं, चाहे हिंदुओं में भी आप देख लें, सिखों में देख लें, मुस्लिमों में देख लें, कई तरह के फिरके हैं, जैनियों में देख लें, ये झगड़ा चल रहा है ना, दिगंबर का झगड़ा चल रहा है, श्वेतांबर और दिगंबर का, तो एक दूसरे के साथ शादी भी नहीं करते लोग। ये सारे के सारी जो दीवारें हैं, जो दीवारें बीच में खड़ी कर दी गई हैं, अहंकार की दीवारें, मैं बड़ा तू छोटा वाली, मेरे पास ज्यादा पैसा है, तेरे पास कम पैसा है, अहंकार की दीवार ये दो कर देती है, तोड़ देती है। और निरंकारी अहंकार की दीवार को तोड़कर प्रेम का सृजन करना सिखाते हैं। और जहां प्रेम का सृजन होता है, वहां तू और मैं नहीं बचता, एक हो जाता है। और अहंकार टूटा, प्रेम बना, और प्रेम बना तो ईश्वर से मिलन हुआ, क्योंकि ईश्वर ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। महाराज जी, देश में इतने संत मत क्यों हैं? देश में इतने संत मत क्यों हैं? हर व्यक्ति का अपनी अपनी सोच है, अपना अपना जाने का तरीका है। हर मानव को जिसने भी ईश्वर को पाया, चाहे वो बुद्ध है,
चाहे वो महावीर हैं, कोई भी व्यक्तित्व ऐसा है जिसने ईश्वर को पाया है, या गुरु नानक है, या ओशो है, या निरंकारी मत वाले हैं, या ब्रह्मा कुमारी मत वाले हैं, जिन्होंने भी जैसे जैसे पाया उन्होंने अपने अपने रास्ते से पाया, और हर एक का रास्ता अलग अलग है। यहां से अगर हमें बंबई जाना हो, मुंबई जाने के लिए चाहे तो बाई एयर चले जाएं, या पैदल चले जाएं, या ट्रेन से चले जाएं, या बस से चले जाएं, या अपनी कार से चले जाएं, किसी भी मार्ग से चले जाएं। एक भी जगह जाने के लिए कई मार्ग होते हैं। जो मार्ग जिसको अच्छा लगे, या जो मार्ग जिसकी समझ में आ जाए, मंजिल तो एक ही है ना, एक ही लक्ष्य तो एक है ना, परमात्मा को पाना। तो किसी भी रास्ते से जाया जा सकता है। इसलिए, और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रास्ता ही हो सकता है। हर व्यक्ति की समझ अलग अलग है, तो उसका रास्ता भी अलग अलग होगा। इसलिए संत मत बनते चले जाते हैं, लोग उनको फॉलो करते चले जाते हैं, उन रास्तों पे चलना शुरू करते हैं, और कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाते हैं। जब स्वामी प्रेमानंद जी का प्रेम का रास्ता है, वो कहते हैं राधा राधा। इधर राधा स्वामी कहते हैं राधा स्वामी, राधा स्वामी। यही तो बात है, और इंसान अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है, लक्ष्य पे पहुंच जाता है। महाराज जी, जब ये लोग लोभ लालच से परे होते हैं तो फिर ऐसा क्यों देखा जाता है कि जो गद्दी पर बैठने वाले गुरु होते हैं तो वो इन्हीं के परिवार से, इन्हीं की रिश्तेदारी से, ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होता है, सभी लोगों में ऐसा नहीं है, सभी जगह पे ऐसा नहीं है। अब ब्रह्मा कुमारी आश्रम में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जहां तक आप कहेंगे कि निरंकारी या राधा स्वामी में आप कहेंगे, तो अभी जो नए हुजूर आए हैं, बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी के जो उत्तराधिकारी बनकर आ रहे हैं, वो उनके रिश्तेदारों में से नहीं है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, अगर कोई रिश्तेदार का बच्चा, रिश्तेदार का बेटा या बेटी, या उनका अपना बेटा बेटी कोई अच्छे कार्य करता है, वो उस वातावरण में पल के सभी से प्रेम करना सीख जाता है, तो उत्तराधिकारी बनाने में क्या हर्ज है? उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। और आज ही इतने शिष्य संत मत से जुड़े हुए होते हैं, अपने गुरु को मानते हैं, तो क्या इतने शिष्यों में से कोई भी ऐसा कोई काबिल शिष्य नहीं होता जिसे गद्दी सौंपी जा सके? होता है, उस स्तर पर जाना तो पड़ेगा ना, उस स्तर पे आना तो पड़ेगा ना। अब देखिए, श्री गुरु नानक देव जी ने अपने दोनों बच्चों को गद्दी नहीं दी, नहीं दी। उन्होंने एक सेवक को गद्दी दे दी, जो बिल्कुल पीछे रहता था, पीछे बैठा रहता था, उसे गद्दी दे दी। ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों को ही गद्दी दी जाती है। उस स्तर पे पहले आना पड़ता है, आध्यात्मिक स्तर पे आना पड़ता है। जब आदमी उस आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाता है, तो गुरु बड़ा ठोक बजा के देखता है ना। इसीलिए कहते हैं, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। घड़ी घड़ी गाड़े खोट, वो खोट निकालता चला जाता है। जैसे सोने को तपाते हैं ना, इसीलिए कहते हैं तपस्या करना। सोने को तपाते हैं तो उसकी सारे खोट निकल जाते हैं, सारी उसकी गंदगी निकल जाती है, और वो बिल्कुल स्वर्ण बन जाता है, स्वर्ण अपने वर्ण को अपना लेता है। इसी तरह से शिष्यों को भी ठोक बजा के देखा जाता है। और अगर शिष्य, चाहे वो घर का है या बाहर का है, अगर वो अपने खरा उतरता है, आध्यात्म के स्तर को पा लेता है, गुरु समझता है कि अब ये ठीक है, बिल्कुल इस स्तर पे आ गया है, तो गुरु उसे गद्दी सौंप देता है। महाराज जी, धन निरंकार का क्या मतलब होता है? धन निरंकार शब्द है धन्य, धन्य निरंकार, यानी वो ईश्वर जिसका कोई रूप नहीं है, जो निष्कल है, जिसका कोई रूप नहीं है, निराकार है। और निराकार, उसके लिए, उसकी स्तुति के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए शब्द कहा गया धन्य निरंकार, यानी वो निरंकार परमात्मा धन्य है, वही धन्य है। बाकी सब तो हम लोग जो हैं, हम एक दूसरे को कैसे कह सकते हैं धन्य, क्योंकि वो परिपूर्ण है ना, हम परिपूर्ण तो नहीं है। हम परिपूर्ण का एक हिस्सा है, छोटा सा भाग है, समंदर की एक बूंद है। हम हैं वैसे, हम बूंदों से मिलकर समंदर बनता है, वो बात ठीक है, लेकिन हैं हम समंदर की एक बूंद, और वो पूरा का पूरा सागर है, प्रेम का सागर है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संत मत से जुड़ना जरूरी है, या बिना संत मत से जुड़े हुए भी एक नेक नीति से सच्ची राह पर चलकर परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। परमात्मा के दर्शन घर पे भी हो सकते हैं, लेकिन गुरु राह दिखा सकता है। गुरु का अर्थ होता है, संत मत से जुड़ने पे आप किसी को गुरु धारण करते हैं,
गुरु क्या करता है? आपको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, आपको भारीपन से हल्केपन की ओर ले जाता है, आपको एक रास्ता दिखाता है। गुरु एक दिया है, दिए का प्रकाश है। अंधेरे में आपको रास्ता दिखाई नहीं देगा, हो सकता है आपको कई ठोकरे लगे। तो गुरु क्या करता है? दिए का एक प्रकाश है जिसमें आप रास्ता दे सकते हैं और उस रास्ते पे चल सकते हैं। गुरु मील का वो पत्थर है जहां पर लिखा है बंबई इतने किलोमीटर दूर, अब आपको उसी तरफ जाना है, वरना आप रास्ता भटक सकते हैं। गुरु आपके भटकाव को खत्म कर देता है, आपके मन के भटकाव को खत्म कर देता है। आपको आपकी इंद्रियों पर, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, एक मन को बुद्धि के अंदर लेके आना। यानी बुद्धि क्या कहती है, वो आपको सर इस तरीके सिखाता है। इसलिए वो गुरु है। लेकिन गुरु भी आपको परमात्मा से मिलाने का एक साधन ही तो है। इसीलिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भी यही बात कही कि मैं तो अकाल पुरख का दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मैं उस अकाल पुरख यानी निरंकार का एक दास हूं, तमाशा देखने आया हूं। आपे गुरु आपे चेला, मैं ही गुरु और मैं ही चेला, ये भी उन्होंने बात कही। तो उन्होंने कहा कि जो मुझको परमेश्वर उचरा है, मुझे कोई परमेश्वर ना कहे, मैं ईश्वर नहीं हूं। तो गुरु अपने आप को कभी परमेश्वर नहीं कहता, इसलिए गुरु का होना जरूरी है। इसलिए संत मत में जो लोग जाते हैं वो गुरु के कहने पर चलते हैं, गुरु उनको मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाता है और फिर वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। सब जो है परमात्मा के दर्शन करा सकते हैं या कुछ पाखंडी भी हैं जो लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं? पाखंडी भी हैं, लेकिन जिन लोगों से हमारी भेंट हुई, हमें तो वो लगा कि वो बिल्कुल परमात्मा से मिला सकते हैं। जैसे बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी, राधा स्वामियों के गुरु। आह, क्या बात है, प्रेम का सागर, प्रेम का सागर। प्रेमानंद जी महाराज, प्रेम का दरिया बह रहा है जैसे, ओतप्रोत कर देते हैं वो लोग। ब्रह्मा कुमारी आश्रम वाले, दादी जानकी जी, दादी प्रकाशमणि जी, दादी हृदय मोहनी, हम इनसे मिले जब जाकर, तो ऐसी ऐसी आप देखेंगे, जाए आप एक बार जाके देखें तो आपको लगेगा कि वहां प्रेम का झरना बहता है। हाँ, पाखंडी भी होंगे, बिल्कुल होंगे पाखंडी भी, लेकिन हम उनके पाखंड का क्या कर सकते हैं? उनको कुछ नहीं कह सकते। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।